नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं सतीश जादव आपको बुद्ध राष्ट्र भारत मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको भगवान गौतम बुद्ध की ऐतिहासिक स्टोरी जो त्रिपिटक ग्रंथ में लिखी है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो राजगीर में ठहरे थे। तो उनके एक शिष्य से उन्होंने कहा, उनका नाम आनंद था। तो उन्होंने कहा कि आनंद मुझे प्यास लगी है, तो ज़रा पानी लेके आओ। तो आनंद भिक्षु गए थे पानी लेने के लिए। तो वो बहुत जगह घूमे, लेकिन उन्हें पानी नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक जगह पर एक लड़की, एक स्त्री वहाँ पर पानी भर रही थी। वो उनके पास गए और आनंद भिक्षु ने कहा कि हे मातेश्वरी, हमें थोड़ा जल दीजिए। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वो लड़की, उसका नाम चंडालिका था और वो चंडाल जाति की थी। उस समय में चंडाल जाति की थी, यानी कि आदिवासी समाज की थी। तो उस लड़की ने जब मुड़कर पीछे देखा तो उसे बौद्ध भिक्षु आनंद काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दिए। उसमें वो मोहित हो गई और वो उनके प्रेम में उनके जाल में पड़ गई। तो फिर उस चंडालिका ने कहा कि सन्यासी, मैं आपको पानी नहीं दे सकती क्योंकि मैं चंडाल जाति की हूँ। तो उस पर आनंद भिक्षु संबोधे बोले कि मुझे तुम्हारी जाति से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ जल से लेना देना है। तो मुझे कृपा करके थोड़ा सा जल दीजिए। तो उस चंडालिका ने आनंद भिक्षु को जल दे दिया। आनंद भिक्षु रास्ते से जा रहे थे तो चंडालिका की नजर बिल्कुल नहीं आ रही थी। आनंद भिक्षु को देखते रहे कि वो जा चुकी थी, फिर भी वो उनकी शक्ल, उनका चेहरा उसके नजरों के सामने से हट नहीं रहा था। और वो रात को भी खोई खोई सी थी। उसके माँ ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी नाराज क्यों बैठे हो, क्यों खोई हो? तो उसने कहा, अपनी माँ को सारी हकीकत बताई कि आज मुझे सन्यासी मिले, वो काफ़ी सुंदर थे, बहुत ही आकर्षक थे और मुझे उससे प्रेम हो चुका है। तो कृपा करके आप मेरा विवाह उनसे कर दीजिए। लेकिन उसकी माँ जानती थी कि वो भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य है और वो सन्यासी लोग शादी नहीं करते। तो उसकी माँ ने चंडालिका को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम उस आदमी को भक्ति जी को भूल जाओ। लेकिन वो एक ना मानी और उसने सब खाना पीना छोड़ दिया और वो भूख हड़ताल पर बैठ गई। फिर उसकी माँ ने उसके सामने घुटने लेके वो हार गई और फिर कहा कि ठीक है, तुम उसके भोजन का निमंत्रण दो, बाकी मैं अपना पूरा प्रयत्न करती हूँ उसे मोहित करने के लिए। उसकी माँ कुछ जादू होना चाहती थी, तो उसने आनंद भिक्षु को न्योता दिया खाने के लिए, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध को दिया। उसने कहा, मुझे आपके शिष्य आनंद को भोजन का न्योता देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और कृपा करके मेरा न्योता स्वीकार करें, इन्हें मेरे पास साथ दीजिए। तो भगवान गौतम बुद्ध आनंद पूजा करते थे। आनंद के साथ से भगवान गौतम बुद्ध का नमस्कार करके आशीर्वाद लेके चले गए। फिर उसने आनंद भिक्षु के खाने में एक बेहोशी की दवाई डाली और उसे बेहोश कर दिया। और वो उसके साथ अपने बेटे का विवाह करने वाली थी कि अचानक आकाश से बारिश की गड़गड़ाने की आवाज़ आ गई और आनंद भिक्षु की नींद खुल गई। इतनी नशे की दवा होने के बावजूद भी विपश्यना का ध्यान का प्रभाव इतना प्रभावशाली था उस पर कि उसके जहर का या उसके नशे की दवा का बिल्कुल आनंद भिक्षु पर असर नहीं हुआ और वो झट से उठ गए। तो उसने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। फिर भी एक ना मानी उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। लेकिन आनंद भिक्षु भी बहुत डटे रहे, उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत समझाया, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं, समझ के परे चले गई और वो आनंद भिक्षु वहाँ से निकल गए। वो भी आनंद भिक्षु के पीछे पीछे चली गई और भगवान बुद्ध से एकदम उसका सवाल हो गया। भगवान बुद्ध से बोली कि हे भक्ति, मैं आपके शिष्य से बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे कृपा करके इनसे मेरा शादी विवाह करवा दीजिए, यही मैं आपसे विनती कर रही हूँ। तो मेरी कृपा करके विनती स्वीकार करें। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुमको आनंद भिक्षु से विवाह करने का यह देता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें आनंद भिक्षु में से क्या अच्छा लगता है। तो उसने बोला कि मुझे उसका चेहरा अच्छा लगता है, इसके आँखें अच्छी लगती है, इसका नाक अच्छा लगता है, उसके बहुत अच्छे लगते हैं, उसका शरीर अच्छा लगता है, उसकी चाल अच्छी लगती है। इस तरह से वो बोलने लगी और भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं,
तो मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध बोले, तो भगवान बुद्ध पहले बोले कि नाक एक गंदगी का घर है। जब सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो वो गंद से भर जाता है। आँखें जब हम नींद से उठते हैं तो हमारी आँखें गंदी हो जाती है। मुँह दुर्गंधी का घर है, वो हमें हमेशा साफ करना पड़ता है, तो उसमें गंदगी बैठ जाती है। और पूरा शरीर मलमूत्र का घर है। तो तुम्हें इनमें से क्या पसंद आ गया? ऐसा भगवान गौतम बुद्ध ने चंडालिका को उपदेशा बोला। तो चंडालिका ने एकदम गुनहगार कोई गुनाह किया हो ऐसे उन्हें वो नीचे गर्दन झुकाकर शर्मा गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि भगवान गौतम बुद्ध सही कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ये शाश्वत नहीं है, टिकती नहीं है, और कोई भी एक चीज़ यहाँ पर चिरंजीव नहीं है और सभी का नाश होता है। ये चंडालिका के दिमाग में आ गया, उसकी बुद्धि में प्रकाश पड़ गया। भगवान गौतम बुद्ध की बातों का असर उसके दिमाग में छा गया और वो बौद्ध भिक्षुकिनी बन गई। और वो पहली बौद्ध भिक्षुकिनी थी जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ में शामिल किया था। तो वो आगे चलकर बहुत बड़ी भिक्षुकिनी बन गई और बौद्ध धर्म के प्रसार में उसने सबसे बड़ा काम किया। और बौद्ध धर्म का प्रसार करने में सबसे ज़्यादा उसने सहयोग किया, प्रसार किया। तो आपको वीडियो अच्छा लगे और ये ज्ञान अच्छा लगे भगवान गौतम बुद्ध का, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से एक अच्छी कहानी और स्टोरी लेकर आऊँगा। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।